जरा सोचो हमारे चांद के बारे में। अब कल्पना करो कि वो हजारों शीशों से ढका हुआ है। एक नरम रोशनी की बजाय ये रात के आसमान में रोशनी की किरणें फेंक रहा है। ये है हमारा चांद, एक विशाल डिस्को बॉल में बदल गया है। धरती से ये नया चांद कैसा दिखेगा, ये हमारी रातों को कैसे बदलेगा, ये सोचने वाली बात है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि प्रकाश कैसे काम करता है और चांद हमारे ग्रह को कैसे प्रभावित करता है। चलो शुरू करते हैं। चांद अपनी खुद की रोशनी नहीं बनाता है। यह एक निष्क्रिय वस्तु है जो केवल प्रकाश को परावर्तित करता है। यह सूरज की रोशनी को दर्शाता है जो इसे चमकदार बनाती है। सूरज की रोशनी चांद की धूल भरी सतह पर पड़ती है जो इसे एक अद्वितीय चमक देती है। यह प्रकाश कई दिशाओं में उछलता है जिससे चांद की रोशनी फैल जाती है। इस प्रकाश का कुछ भाग पृथ्वी तक पहुंचता है जिससे हमें रात में चांदनी दिखाई देती है। इसलिए चांद चमकता हुआ प्रतीत होता है, जैसे कि यह खुद रोशनी कर रहा हो। चांद की सतह बहुत अधिक परावर्तक नहीं है। यह एक धूल भरी और असमान सतह है। यह सूर्य के प्रकाश को बहुत हद तक सोख लेता है जिससे इसकी चमक कम हो जाती है। यही कारण है कि हम जो चांदनी देखते हैं वह कोमल और विसरित होती है, न कि तेज और चमकदार। यह हमारी रात को धीरे से रोशन करती है, एक शांत और सुकून भरी रोशनी प्रदान करती है। पर क्या होगा अगर हम इसे बदल दें? क्या होगा अगर चांद की सतह को और अधिक परावर्तक बना दें? क्या होगा अगर हम चांद को और अधिक परावर्तक बना दें, जैसे एक विशाल दर्पण? यहीं से हमारी डिस्को बॉल की शुरुआत होती है, एक चमकदार और अद्वितीय चांद। चांद को शीशों से ढंकना एक बहुत बड़ा काम होगा। चांद बहुत बड़ा है। इसका व्यास लगभग 2159 मील या 3475 किलोमीटर है। ये बहुत सारे शीशे हुए। सबसे पहले हमें शीशे बनाने होंगे, बहुत सारे मिरर्स। फिर हमें उन्हें चांद तक पहुंचाना होगा। इसके लिए रॉकेट, अंतरिक्ष यान और रोबोट की आवश्यकता होगी। यह एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग परियोजना होगी। अगर हम इसे बना भी लें तो क्या यह एक अच्छा विचार होगा? आइए इसके प्रभावों का पता लगाएं। भाग 4, चांदनी में नाचना या शीशे की रोशनी में। एक डिस्को बॉल चांद हमारे वर्तमान चांद से कहीं अधिक चमकीला होगा। इसकी चमक रात को दिन में बदल सकती है। शीशे प्रकाश को सीधे पृथ्वी पर वापस भेज देंगे। यह प्रकाश इतना तीव्र होगा कि यह रात के अंधेरे को पूरी तरह से मिटा सकता है। कल्पना कीजिए कि प्रकाश की किरणें आसमान में घूम रही हैं। यह दृश्य किसी जादुई दुनिया जैसा लगेगा। यह देखने लायक नजारा होगा। रंग बिरंगी रोशनी का खेल मनमोहक होगा। लेकिन यह चमक समस्याएं भी पैदा कर सकती है। अत्यधिक रोशनी से आंखों में जलन और सिरदर्द हो सकता है। जानवर रात के अंधेरे पर निर्भर रहते हैं। उनकी गतिविधियां और शिकार करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। बहुत अधिक प्रकाश उनके प्राकृतिक लय को बाधित कर सकता है। इससे उनके जीवन चक्र में असंतुलन आ सकता है। पौधे भी प्रभावित हो सकते हैं। उनकी वृद्धि और विकास चक्र प्रकाश और अंधेरे पर निर्भर करते हैं। उनके विकास चक्र प्रकाश और अंधेरे पर निर्भर करते हैं। अत्यधिक रोशनी से उनकी वृद्धि रुक सकती है। बढ़ी हुई चमक हमारी नींद को भी प्रभावित कर सकती है। नींद की कमी से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी खिड़की में एक विशाल डिस्को बॉल चमक रही है और आप सोने की कोशिश कर रहे हैं। यह कितना कष्टदायक होगा। भाग 5, कल्पना का एक ब्रह्मांड। हालांकि एक डिस्को बॉल चांद की संभावना नहीं है, लेकिन यह सोचने लायक एक मजेदार विचार है। यह विचार हमें अपनी कल्पना की शक्ति का एहसास कराता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हो सकता है। यह हमें प्रकाश, अंतरिक्ष और इंजीनियरिंग के बारे में सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या हम वास्तव में अंतरिक्ष में इस तरह की रोशनी बना सकते हैं?
क्या यह संभव है? यह हमें हमारे ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन की भी याद दिलाता है। हमारे ग्रह की सुंदरता और विविधता को समझने में मदद करता है। इस तरह के शानदार परिदृश्यों के बारे में सोचने से हमारी जिज्ञासा बेरासाय की कीमत भी क्या है सकती है। यह हमें नए विचारों और संभावनाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें विज्ञान और अपने आसपास की दुनिया के बारे में और जानने के लिए प्रोत्साहित करता है। विज्ञान की दुनिया में हमारी रुचि को और गहरा करता है। तो अगली बार जब आप चांद को देखें तो अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। क्या होगा अगर हम वास्तव में चांद पर डिस्को बॉल बना सकें?